Marcus Rashford is considering his future. He's concerned about his lack of game time. Sources close to Manchester United forward tell me he's always been professional but wants clarity. His Manchester United deals runs out in June 2023. सवाल यह है दोस्तों कि क्या जो मॉडर्न फुटबॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो मॉडर्न फुटबॉलर्स हैं जब मेरिट के बेसिस पे उनसे बेटर प्लेयर्स को मौका दिया जाता है तो वो बिल्कुल हार मान जाते हैं. दे आर नॉट विलिंग टू वर्क और टेंट्रम्स थ्रो करने लगते हैं और ये है कि भाई मेरे को छोड़ के जाना है. भाई ये सीजन ऐसा था जहां पर आपकी टीम स्ट्रगल कर रही थी. ओले गनर सोल्शर सैक हो गए थे. आपके पास मौका था कि आप स्टेप अप करें, अपनी पोटेंशियल को जस्टिफाई करें. जिस तरीके से मार्कस रैशफोर्ड को हाईली रेट किया जाता है, मैं तो मतलब यह तक बोलता था कि अगर मार्कस रैशफोर्ड अपनी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग सही कर ले तो ही कैन रीच टू दैट लेवल ऑफ किलियन एम्बापे. मैं तो इतना तक मतलब मैंने बोल दिया था कि इतनी भर भर के पोटेंशियल है मार्कस रैशफोर्ड में. बट क्या ये इसलिए है कि उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा? और गेम टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि रैशफोर्ड की खुद की गलती की वजह से नहीं मिल रहा है. रैशफोर्ड हैज बीन एब्सोल्युटली सबपार दिस सीजन. बहुत ही खराब सीजन रहा है रैशफोर्ड का इस बार. आप देखें तो एंथनी मार्शल जा चुके हैं सेविया. मेसन ग्रीनवुड इज आउट ऑफ द स्क्वाड. डैनियल जेम्स को शुरू में बेच दिया था समर में. तो अब आपके पास मौका था लेकिन आपने स्टेप अप नहीं किया तो एंथनी लांगा जैसे प्लेयर्स को आना पड़ा. वो रेगुलर बन गए हैं टीम में. जेडन सैंचो का भी कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा था फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन. तो आपके पास एक मौका था टू स्टेक योर क्लेम और आप एक जगह अपनी फाइनल कर सकते थे स्क्वाड में. लेकिन क्योंकि अब आपको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स आपसे अच्छा खेल रहे हैं, इतने सारे मिसेस के बाद कवानी भी नहीं थे सिटी के अगेंस्ट, रोनाल्डो भी नहीं थे, ग्रीनवुड नहीं है, मार्शल नहीं है, डैनियल जेम्स नहीं है, स्टिल यू आर नॉट इन द प्लेइंग 11. क्यों? कारण आप खुद हैं. अब बात यह है कि अगर आप जाते हैं, आप जैसे सोच रहे हैं, अगर मार्कस रैशफोर्ड सोचे कि वो शायद पीएसजी चले जाए, एक थ्योरी है मतलब कि पीएसजी ने इंटरेस्ट भी दिखाया था मार्कस रैशफोर्ड पे, एम्बापे भी जा रहे हैं तो मतलब एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगी. सेम प्रोफाइल के दोनों प्लेयर है, डायरेक्ट रनर्स लेफ्ट चैनल वाले. तो भाई क्या गारंटी है कि आप एक स्टार्टर ही बने रहोगे पीएसजी जैसी स्क्वाड में भी, या फॉर दैट मैटर किसी भी आप स्क्वाड में जाते हो, किसी भी टीम में जाते हो. भाई ऐसा नहीं है, अगर आपको बिग मनी मूव होता है तो गारंटी नहीं होती कि आप स्टार्ट करते हो. केस इन पॉइंट, रोमेलू लुकाकू इज नॉट स्टार्टिंग एवरी गेम फॉर चेल्सी. उस्मान डेम्बेले, कितना भी आप अच्छा खेलते हो, अगर आप इंजरी प्रोन हो या आप नहीं परफॉर्म करते हो, आप नहीं आओगे स्टार्टिंग 11 में. निकोलस पेपे, द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ आर्सेनल, अगर नहीं अच्छा खेलते हो तो आप बेंच पे बैठते हो. तो आपके प्राइस टैग से आपकी स्टार्टिंग 11 की प्लेस जो है वो गारंटी नहीं होती. वो प्राइस टैग आपको भरोसा करके टीम में लाया जाता है कि भाई आप उस वर्थ हैं उस मनी के, हम टीम ने भरोसा किया, इतना पैसा आप पे खर्च किया, आप आए. लेकिन क्या सवाल यही है, मॉडर्न फुटबॉलर्स की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है. मेहनत नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके की जो है एक फाइट पुटअप नहीं करना चाहते. अगर अभी टीम में नहीं है तो अपनी वजह से ही तो नहीं है ना. तो गेम थोड़ा सा इंप्रूव करे, स्टेप अप करे ओकेजन पे, थोड़ा सा दिखाएं कि मतलब ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. जिनको टाउट किया जा रहा था कि यार मार्कस रैशफोर्ड जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फेस बनेंगे थोड़े सालों बाद. तो क्या ये चल रहा है मेरे को तो समझ आ नहीं रहा है. एंड सबसे पता है खराब बात क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, कि जिस तरीके से चीज़ें अभी खराब हो रही थी ना क्लब में, एक तो रिजल्ट्स आपके नहीं जा रहे हैं, फिर वैसे भी ड्रेसिंग रूम अनरेस्ट की बातें चल रही है, उसके बाद मेसन ग्रीनवुड वाली कंट्रोवर्सी हो जाती है. कल हमने देखा रोनाल्डो ने अपने आप को अनअवेलेबल रखा, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको इंजरी थी, स्पोर्ट्स बाइबल ने डाला था वो आर्टिकल. उसके ऊपर फिर रैशफोर्ड जैसे यंग प्लेयर स्क्वाड में जो मतलब जिनको एक तरीके से कैरी करना है इस टीम को, वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो किस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरे स्क्वाड पे, प्लेयर्स पे और उनकी मेंटालिटी पे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए. और आपको क्या लगता है कि वास्तव में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं मॉडर्न फुटबॉलर्स की, बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट जो है वो दिखाते नहीं हैं, और मतलब प्रोजेक्ट चाहिए, प्लेइंग टाइम चाहिए, मुझे तो कहीं और जाना है. भाई ठीक है, तो जो भी है, बट मतलब अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन होता ना तो मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता इस समय. मतलब सेम हरकत क्रिश्चियनसन ने करी थी थोड़े दिन पहले, तो मैं तो अभी तक गुस्सा हूँ. बट ठीक है, जो भी है. आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मतलब वुड यू कीप रैशफोर्ड या वुड यू थिंक कि नहीं, मतलब अगर जाए तो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ये मतलब न्यूज़ आ रही है, मतलब अब कितनी इसमें सच्चाई है नहीं है, बट फैब्रिज़ियो रोमानो कुछ रिपोर्ट करता है तो यार कुछ तो सब्सटेंस होगा ही इसमें. तो लेट मी नो आपको क्या लगता है. चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस.